वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आर पी यादव। आज हम सब लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन देखना है। आइडेंटिफिकेशन में इसका पहचान देखना है। तो पहचान हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन और पहचान एक ही होता है। तो इसको हम लोग जो है देखेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, आज शब्द आ रहा है तो ये टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचानने के तुरंत बाद इसका सहायक क्रिया देखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग देखेंगे वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। केवल आई का मतलब आई माने मैं, आई अगर आए और एक वचनकर्ता आए तो उसके लिए वाज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे इसका। इसके बाद हमें अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस इसका रूल देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इसका रूल ऐसे हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसमें हम लोग जो है इसका वाक्य देखेंगे। वह बगीचे में फूल तोड़ रहा था। हम लोग देखेंगे वह बगीचे में फूल तोड़ रहा था। तो इसमें हम लोग देखेंगे रहा था आया है, ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और वाक्य में नॉट नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट वह आया है, वह के लिए हम लोग ही लगा देते हैं, ही हो जाएगा। ही के तुरंत बाद ही एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ वाज लगेगा, वाज लगा देंगे। वाज के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे। मेन वर्ब यहाँ आया है तोड़ना, तोड़ने का प्लग होता है तो प्लग में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लकिंग हो जाएगा। प्लकिंग के तुरंत बाद हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे क्या तोड़ रहा था, फूल तोड़ रहा था। तो ये जो फूल आया है ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लिख देंगे द फ्लावर। द फ्लावर, द फ्लावर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं बगीचे में, ये कॉम्प्लीमेंट है यानी अदर वर्ड है, तो इसको हम लोग तुरंत लास्ट में इसे लिख देते हैं इन द गार्डन। इन द गार्डन, इन द गार्डन ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस मिलेगा। निगेटिव सेंटेंस का रूल सबसे पहले देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस इसका रूल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाता है। इसके बाद हम इसका वाक्य देखेंगे। वाक्य हम लोग देखेंगे कि वे सुबह में सड़क पर नहीं टहल रहे थे। वे सुबह में सड़क पर नहीं टहल रहे थे।
तो हमें सबसे पहले देखना है कि वे आया है, वे आया है, तो वे के लिए हम लोग दे यूज करते हैं, वे के लिए दे यूज करते हैं। तो ये दे हो गया। दे के तुरंत बाद, दे के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसके तुरंत बाद दे बहुवचन है, इसलिए वेयर यूज करेंगे, वेयर लगा दिए। वेयर के तुरंत बाद यहाँ नहीं शब्द आया है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। अब इसके लिए हम लोग नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देंगे। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब यहाँ टहलना आया है, टहलने का वॉक होता है, तो हम लोग वॉक में आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग हो जाएगा। वॉकिंग के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नहीं आया है, अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट आया है। तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ सड़क पर, फिर सुबह में लिख देंगे यहाँ ऑन द रोड, इन द मॉर्निंग। ऐसे करके इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप का रूल में सबसे पहले वाज वेयर यूज करते हैं, वाज वेयर लगा देते हैं। वाज वेयर के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखना है। अगर वाक्य में नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे ही हम लोग इसका कर लेते हैं। इसका वाक्य देखते हैं। क्या पिताजी उसे डांट रहे थे? हम लोग देखेंगे क्या पिताजी उसे डांट रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ रहा है, तो ये टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है। और क्या शब्द एकदम पहले आया है, इसलिए जो है क्या शब्द एकदम पहले आएगा तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं पिताजी आया है, यही सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम वाज लगाएंगे। सबसे पहले वाज लगा देंगे। वाज के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट पिताजी है, द फादर लिख देंगे, द फादर लिख देंगे। द फादर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि नॉट नहीं आया है, नॉट नहीं लगाना है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। मेन वर्ब यहाँ डांटना आया है, तो डांटने का चाइल्ड होता है, CHIDE होता है, ये हटा के आईएनजी जोड़ देते हैं, चाइल्डिंग हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखना है, किसे डांट रहे थे, उसे ऑब्जेक्ट है तो हिम लिख देंगे। हिम के तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे ही इसको कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का कुछ करना नहीं जाता है, हमें फर्स्ट टाइप। अब हम सब लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखेंगे। तो सेकंड टाइप में हमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देना है फर्स्ट टाइप के रूल में। तो हम लोग देखेंगे इसमें, इसका एग्जांपल देखते हैं कि वह एक गीत क्यों नहीं गा रही थी। तो यहाँ रही थी आया है, इसलिए ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्यों शब्द बीच में आया है, इसलिए ये जो है सेकंड टाइप है।
सेकंड टाइप का सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखना है, तो क्यों का इंग्लिश जो है सबसे पहले लिखेंगे, तो व्हाई लिख देंगे। व्हाई के तुरंत बाद हमें जो है इसका सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि वह आया है, वह एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ वाज लगाते हैं, तो वाज लगा दिए। वाज के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है और ये लड़की है, इसलिए इसके लिए सी लगाएंगे, सी हो गया। सी के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है, क्योंकि नॉट आया है, नॉट हो गया। नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब इसमें गाना आया है, गाने का जो इंग्लिश होता है सिंग होता है, और सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग हो गया। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं एक गीत आया है, सिंगिंग ए सॉन्ग लिख देंगे। सिंगिंग ए सॉन्ग के तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसे ही इसको कर लेते हैं।